मार्केट की एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में क्या व्यू रहेगा। आप वैभव जी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे समझते हैं इस समय मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड बैठ क्या रहा है। वैभव जी गुड मॉर्निंग। एक और अर्निंग सीजन खत्म होता हुआ एक और डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल। मार्केट में भी करेक्शन आई, लेकिन अब थोड़ा सा एक सेंस बन रही है शायद कि लोअर लेवल पे थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। आपका इस समय ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट को लेकर? नहीं, सही बात है अनुज। एक्चुअली आफ्टर द करेक्शन हमें दिख रहा है कि यहाँ एक पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा रिवाइवल फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि अर्निंग्स ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हालांकि आपको डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पेसिमिज्म था फ्रॉम एन अर्निंग स्टैंड पॉइंट, आई थिंक relatively barring one or two sectors, I think broadly earnings in line है। सेकेंड, कि फ्रॉम अ मार्केट परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो इंडिया का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट काइंड ऑफ countries R has been very very low over the last 3 to 6 months। और जो प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ हम ट्रेड कर रहे थे, आई थिंक नाउ इट इज रिवर्टिंग क्लोज टू द लॉन्गर टर्म मीन एज वेल। सो हमें लगता है कि द वैल्यूएशंस और लेवल्स थोड़े अट्रैक्टिव बनते दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स एक एफपीआई का सेलिंग एक प्रेशर है करंटली फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज स्टार्टिंग टू गेट अ लिटिल पॉजिटिव। ओके, तो समीकरण बढ़िया हो रहे हैं। रीसेंट करेक्शंस के बाद अब रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है, यानी कि ये समय आ गया है बाजार में एक्यूमुलेट करने का। कई लोग, अच्छा वैल्यूएशन को लेकर अलग अलग मापदंड होते हैं सबके, लेकिन कई लोग कह रहे हैं एवरेजेस के पास वैल्यूएशन आ रहे हैं तो शायद वो भी कंफर्ट आ रहा हो। और वैभव सर कह ही रहे हैं, नतीजों में आप बहुत पेसिमिज्म के साथ गए थे, उतने खराब इंडिया इंक का परफॉर्मेंस नहीं रहा। ऐसे में वैभव सर, क्लियर है आपके आंसर से कि आप इस समय एग्रेसिवली निबलिंग तो कर ही रहे हो। जब निबल कर रहे हो तो कौन सी थीम्स हैं जिसपे ज़्यादा कन्विक्शन राइट कर रहा है? और एक सवाल मैं हमेशा सबसे जानना चाहता हूँ, जब ऐसे सोचते हैं ना आगे की थीम्स, तो जहन में आता है एक एआई बड़ी इंटरेस्टिंग, डेटा सेंटर्स बड़ा इंटरेस्टिंग। आप लोग आस्क में इन थीम्स को प्ले करने के लिए कौन सी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी थीम्स अभी हम प्ले कर रहे हैं, एंड देन टू योर सेकंड क्वेश्चन अबाउट एआई रिलेटेड स्टफ। करंटली हमारे हिसाब से हमारा फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज पे है, हमारा फोकस है इंडस्ट्रियल्स पे, और हमारा फोकस है टू सम एक्सटेंट फ्रॉम अ कंजम्पशन परस्पेक्टिव। कंजम्पशन हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि आई थिंक नेक्स्ट 12 से 24 महीने हमें लगता है कि कंजम्पशन थीम अच्छी तरह से उभर के आ सकती है। सेकेंड, टू योर सेकेंड क्वेश्चन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स, नॉट दैट कि हमारे मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ये स्पेस को प्ले करने के लिए। ऑफ कोर्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आई थिंक हम देख रहे हैं आईटी कंपनीज में आते हुए, जहां नॉट ओनली रेवेन्यू श्रिंकेजेस है, बट बिलिंग भी काइंड ऑफ प्रेशर में आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द रेट्स। सो काफ़ी करेक्शन हुआ है फ्रॉम एन आईटी स्टॉक्स परस्पेक्टिव, but at this point in time also we are not kind of looking for bargain buying in that sector specifically। हमारा व्यू यहाँ भी अभी भी फिलहाल कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पा रहा है। फाइनेंशियल्स की आपने बात की वैभव जी, फाइनेंशियल बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें लेंडर्स हैं, नॉन लेंडर्स हैं, और आजकल जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल चल रहे हैं जो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, विद इन फाइनेंशियल्स कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आप? सी विद इन फाइनेंशियल्स अनुज, आई थिंक हमारा फोकस रहेगा प्रॉब्ली एएमसीज पे, फोकस रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज पे, रादर देन अदर फाइनेंशियल्स इन दैट सेंस। जब लेंडर्स की बात करेंगे तो हमारा फोकस स्ट्रिक्टली फोकस आई मीन लिमिटेड रहेगा टू लार्जर प्राइवेट बैंक्स, जिसने लास्ट क्वार्टर में अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाया है और प्रॉब्ली एसेट क्वालिटी भी अच्छी तरह से मैनेज की है। सो वेरी फ्यू सिलेक्ट बैंक्स, बट वो हम देख रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम हम पीएसयूज को इतनी एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और लास्टली फ्रॉम एन एनबीएफसी परस्पेक्टिव,
अगर हम देखें तो हमारा व्यू इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है, हम प्रोबेबली न्यूट्रलिश है, प्योरली बिकॉज कि जो भी इंटरेस्ट रेट घटा है, आई थिंक उसका काफ़ी फायदा ऑलरेडी हो चुका है। द प्रेशर इज लाइकली टू कम फ्रॉम द एसेट क्वालिटी, और खास करके एसएमईज और अदर सेगमेंट्स, सो वो हमें काफ़ी क्लोजली वॉच करना रहेगा। ओके वैभव साहब, मेरी तरफ से तो लास्ट सवाल एक, क्या पसंद आता है तो हमेशा चर्चा होती रहती है। कौन सी पॉकेट्स हैं जिनमें हाथ लगाने से आप परे हो, दूर हो? क्या थीम्स हैं, किस तरह की पॉकेट्स हैं जिसको टोटली आज के समय अवॉइड कर रहा है? See, I think it's not about longer term, but at least in the shorter term, हम avoid कर रहे हैं, as I mentioned, NBFCs, हम avoid कर रहे हैं IT at this point in time, or probably any sectors which are exposed from a global perspective, जो US की तरफ जिसका ज़्यादा exports है, so वो सारे sectors हम kind of avoid कर रहे हैं at this point in time. ओके। अच्छा वैभव जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से भी, ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील का जो मामला थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जनरेट कर रहा है, उससे कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा या वो फैक्टर नहीं है मार्केट के लिए? See, two things. I think one, के from a overall export basket perspective, अगर हम फार्मा और आईटी एक्सपोर्ट्स निकाल देते हैं और जहाँ पे ड्यूटीज नहीं है, तो आई थिंक हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट काफी लिमिटेड है। बट आई थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर रिलेशनशिप परस्पेक्टिव, आई थिंक थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल फ्लोज भी हो रहा है, right? So I think it is in the interest of both the largest democracies to kind of get to a trade deal or probably into some arrangement. और जैसे ही अगर वो होता है, एटलीस्ट इंटरमीडिएट पीरियड में, अगर इवन इफ दे से कि हमें कूलिंग पीरियड चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू द ट्रेड डील, जैसे वो चाइना को कर रहा है, आई थिंक दीज कैपिटल फ्लोज विल ऑल्सो स्टार्ट रिवाइविंग। सो both direct impact and an indirect impact has to be watched, pretty closely. ऑलराइट वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर।